May I come in, sir? Yes, coming. Akansha. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. बैठो। Thank you, sir. आकांक्षा, अपने बारे में कुछ बताइए। सर, मेरा नाम आकांक्षा यादव है। मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के शिवदशा गांव की निवासी हूं। मैंने अपने स्नातक की पढ़ाई विज्ञान वर्ग में बॉटनी सब्जेक्ट से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पूरी की है। साथ ही मैं अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार और सत्यनिष्ठ हूँ। अच्छा, ब्लड ग्रुप के बारे में क्या जानकारी है? हाँ सर, ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टीनर ने करी थी और ब्लड ग्रुप तीन कितने प्रकार के, हाँ 4 प्रकार के हैं। ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी, ओ। अच्छा, मान लीजिए कि दो व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, हाँ। ए दोनों का, तो क्या हम दोनों का एक दूसरे से ब्लड ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं सर, उसमें हमें पहले एंटीजन की जांच करनी होगी कि कौन सा एंटीजन है। जैसे ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव होता है, तो अगर नेगेटिव है तो हम चांस ले सकते हैं पहली बार में, लेकिन अगर पॉजिटिव है और उनका नेगेटिव है तो कोआगुलेट कर सकता है। इसकी वजह से हम नहीं कर सकते। अच्छा, हम लोग ब्लड टेस्ट करवाने के लिए बहुत सारा ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो आमतौर पर देखते हैं कि ब्लड लेते हैं। हाँ। तो क्या वो ब्लड से क्या निकाल कर जांच करते हैं उसका? ब्लड से क्या निकाल के जांच करते हैं? सर, ब्लड में मुख्यतः आरबीसी और हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी होते हैं। तो सर, मेरे हिसाब से रेड ब्लड सेल्स का ही जांच करके निर्धारित किया जाता है कि कौन सा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि कोई ऐसा प्राणी है जिसका कि खून का रंग लाल ना हो? हाँ सर। कौन है? सर, जैसे कॉकरोच। कैसे, क्यों है उसका हाँ ब्लड का रंग उसका लाल क्यों नहीं है? सर, ये इवोल्यूशन के फेज में ये चीज़ें आई हैं कि जैसे रेड ब्लड सेल्स, जैसे मतलब सरीसृप रेप्टाइल से आगे चल के बर्ड्स और एव्स बने, उसके बाद मनुष्यों का विकास हुआ। तो उसी विकास क्रम में सांस लेने के जो तरीके हैं उनमें भी विकास हुआ है, तब जाके हम नाक और फेफड़े का जन्म हुआ। उससे पहले स्किन से भी कुछ प्रजातियों में पाया जाता है। इसी हिसाब से सर, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ तो इसी इवोल्यूशन के फेज में ही रेड ब्लड सेल्स का इवोल्यूशन हुआ। और अच्छा यादव, आपने बॉटनी से किया है? हाँ। ये मुझे बताइए, फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है? मैम, एरिस्टोटल। हाँ। यस मैम। तो फिर फादर ऑफ जूलॉजी? मैम, दोनों लोगों को एरिस्टोटल ही हैं, लेकिन स्पेशली बॉटनी के थियोफ्रेस्टस हैं। उसको कहा ही जाता है। हाँ। ये मुझे बताइए कि 5 किंगडम होते हैं। यस मैम। मुझे बताइए, जो वायरस है वो किस किंगडम से बिलोंग करता है? मैम, वो किसी किंगडम में नहीं आता है, क्योंकि वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एग्जिस्ट करता है। वायरस मुख्यतः एक प्रोटीन है। प्रोटीन के फॉर्म में आरएनए या डीएनए के फॉर्म में होता है, पड़ा होता है। वो जब किसी होस्ट पे जाता है तभी उसके डीएनए से मिलके मल्टीप्लिकेशन करता है, तब वो लिविंग फेज में आता है, अन्यथा वो नॉन लिविंग के फेज में होता है। अच्छी बात है। अभी आप लोग आरबीसी की बात कर रहे हैं। हाँ। मुझे बताइए कि आरबीसी की वो कौन सी साइट है जहाँ पे वो फॉर्म होता है, और वो कौन सी साइट है जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं? मैम, आरबीसी का फॉर्मेशन ह्यूमंस में, बच्चे में तो मुख्यतः यहाँ पे थाइमस ग्लैंड होता है, उस वहाँ पे होता है, लेकिन जैसे ही ग्रोथ बढ़ती है तो लॉन्ग बोन्स में होता है। आरबीसी का फॉर्मेशन लॉन्ग बोन्स में, जैसे थाइज के बोन्स हो गए। उसको पर्टिकुलर एक नाम कहा जाता है? मैम, अभी तो मैं याद नहीं कर पा रही। बोन मैरो, हाँ यस मैम। और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन को कहते हैं। और ये मुझे कहाँ में मिलेगा? मैम, स्प्लीन मिलेगी आपको, मैम मैं अभी एग्जैक्टली नहीं बता सकती। हाँ। चलिए, मुझे एक बात बताइए कि आप बॉटनी से हैं, तो मुझे जाइलम और फ्लोएम के बीच का अंतर बता दीजिए। यस मैम। प्राइमरी जो इसका काम होता है, जाइलम पानी के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए है, जबकि फ्लोएम जो है वो प्लांट्स में फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। आपने कहा पानी के लिए, तो क्या पानी का किधर फ्लो होगा? फ्लो मैम ग्राउंड से अपर साइड, मतलब रूट। हाँ यस मैम। ओके, चलिए मुझे कुछ और क्वेश्चन बता दीजिए। आपने फोटोसिंथेसिस की बात की, ये डार्क और लाइट रिएक्शन क्या होता है? मैम, डार्क रिएक्शन वो होता है जो कि इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट होता है, जबकि लाइट रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है। और ये प्लांट्स में 2 जगह पे, ग्रेना थैलेकॉइड और स्ट्रोमा में
दो अलग अलग जगहों पे होता है। ग्रेना थैलेकॉइड में जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ वहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। मुझे एक अंतिम प्रश्न का जवाब दे दीजिए। जनरली देखा जाता है तो ये लीफ है, इसके डाउन साइड में ही, नीचे साइड में ही स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। इसका क्या रीजन, मतलब अपर साइड में भी हो सकता था, लीफ में ही प्रेजेंट होना है, तो अपर साइड में क्यों नहीं प्रेजेंट है, डाउन साइड में क्यों प्रेजेंट है? मैम जहाँ तक मुझे पता है तो स्टोमेटा दोनों साइड होता है, मोर इन लेकिन मोर इन नंबर्स नीचे वाले साइड इसलिए होता है क्योंकि जब लीव्स सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं तो एक्सेस वाटर रिमूव ना हो जाए, इसकी वजह से वो लोअर साइड में प्रोसेस होता को बोलते क्या है? है। मैम ट्रांसपीरेशन। आकांक्षा। यस सर। आकांक्षा आपके नाम का क्या मीनिंग होगा? मैं सर इच्छा। इच्छा। तो क्या आप हम बोर्ड मेंबर से क्या आकांक्षा रखते हैं? सर मैं ये इच्छा रखती हूँ कि मैं इस पद के लिए अपने आप को योग्य समझती हूँ और मेरी योग्यता के अनुसार बोर्ड मेंबर साक्षात्कार में मुझे मार्क्स अलॉट करें। अच्छा। आकांक्षा मुझे समझाइए कि एक पत्रकार हैं सिद्दीकी कप्पन, आपने नाम सुना है? सर नहीं सुनिए। ये यूपी से ही मामला इस कानून का जुड़ा हुआ है। सर नाम तो नहीं सुनी हूँ, लेकिन अगर उस घटना के बारे में चर्चा करेंगे तो शायद मैं हाथरस बता। कांड। हाँ हाथरस कांड। अच्छा आपने नाम सुना है? सर उनका नाम तो नहीं सुनी है। आकांक्षा मुझे समझाइए कि अभी हाल ही में राजपथ का नाम चेंज किया गया है। यस सर। क्या किया गया है? कर्तव्य पथ। क्यों चेंज किया गया है? सर मतलब हमारे राजनेताओं या जनता, ये मेरे हिसाब से सही भी है कि गुलामी से तो हम लोग आज़ाद हो चुके हैं, गुलामी से, लेकिन उसके साथ साथ हमें मानसिक स्तर पे भी जो अपने देश के लोगों ने जो योगदान दिया था उसमें, मतलब अगर हम नाम चेंज करते हैं, कर्तव्य पथ करते हैं, तो जो हमारे आगे की भविष्य की जो पीढ़ियाँ होंगी वो हिस्ट्री से कनेक्ट कर पाएंगी। क्या हम लोग गुलामी से पूर्णतः आज़ाद हो चुके हैं? सर अगर कागजी रूप में कहे तो स्वतंत्रता हमें मिल गई है और हम आज़ाद भी हैं और पूर्णतः आज़ाद हैं, तभी हमें वाक्य मतलब कि बोलने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है, जीवन की स्वतंत्रता है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ स्तर पे अभी हमें स्वतंत्र होने की ज़रूरत है, जैसे कि महिलाओं के क्षेत्र में, महिलाओं को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में, दिव्यांग लोगों के लिए अधिकारों के क्षेत्र में। तो ये कुछ स्तर तक हम मान सकते हैं कि अभी हमें और अपने सोच को स्वतंत्र करने की ज़रूरत है। आकांक्षा, आपने एक नाम सुना होगा वुमेन राइट कमीशन। यस सर। ठीक है। आप एज्यूम कीजिए कि आप उसका चेयरमैन हैं और सरकार आपको महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, ठीक है, उनके हक के लिए आपको काम करने के लिए दिया है। क्या सब आप रिकमेंड कीजिएगा कि सरकार किस तरीके से काम करे? सर इसको मैं 3 स्तर पे रिकमेंडेशन दूंगी। एक महिला होने के नाते सर, यदि महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे करना है या फिर किसी की सोच को बदलना है, परसुएट करना है, तो उस क्षेत्र में जो भी महिलाएं सफल होंगी, मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो जाके छोटे छोटे स्पीच दें, जिससे कि महिलाएं जो हैं वो कनेक्ट कर पाएँ अपने आप को उस परिस्थितियों से, और वो उनसे प्रेरणा लेके वो भी आगे बढ़ सकती हैं। दूसरे स्तर पे सर किसी को उनके कार्यों को सम्मानित करना एक अच्छा उपाय है। जैसे मैं सम्मान समारोहों का छोटे छोटे स्तर पे आयोजन करवाऊंगी, जिससे कि उनको प्रोत्साहन मिलेगा। और तीसरे स्तर पे सर, यदि पॉलिसी वैसे तो महिलाओं के अनुकूल है, लेकिन जहाँ जहाँ पे महिलाओं के अनुकूल नहीं होगी, मैं वहाँ पे सरकार से आग्रह करूँगी कि वो उसको थोड़ा मतलब परिवर्तन करें। ये समझाइए कि अभी जो महारानी एलिजाबेथ II का जो मृत्यु हुई है, यस। भारत सरकार उनके सम्मान में झंडा को एक दिन आधे झुकाने की बात कही है, झंडा झुका दी है। जो ब्रिटिश हमको इतना लंबे समय तक शोषण किया है, क्या उनका इस प्रकार से सम्मान किया जाना चाहिए था? सर मैं इसको सही मानती हूँ, और सर किसी का सम्मान करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हम उनकी गुलामी से आज़ाद नहीं हुए हैं, क्योंकि सर हम अपने हर क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, और भारत जिस दिन से स्वतंत्र हुआ उसके साथ ही भारत ने कॉमनवेल्थ में भी अपना सहभागी के रूप में मतलब उसमें प्रेजेंट हुआ। लेकिन भारत की विदेश नीति हो या फिर कुछ भी, वो सभी चीज़ें स्वतंत्र हैं, भारत किसी का गुलाम नहीं है। और
वो मतलब उनके अगर सम्मान में भारत ने झंडे को झुकाया है तो मैं उसको गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि विदेश नीति में उसका एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि हम आज भी सम्मान करते हैं कि गुलामी का भी हम आपने कैसा कार्य किया उसके प्रति हमारा मतलब क्या नज़रिया है, हम आज भी सम्मान से देखते हैं आपको, तो ये एक बड़ा कदम हो सकता है। आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं महिलाओं को संदेश सबसे शिक्षा किसी भी मतलब गुलामी को हटाना सबसे बड़ा शिक्षा मतलब चीज़ है, तो मैं महिलाओं को सबसे पहले प्रेरित करूँगी कि वो शिक्षित हों। अगर वो शिक्षित होंगी तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगी, और यदि वो जागरूक होंगी तो वो हर क्षेत्र में अपने अच्छे और बुरे का विचार कर पाएंगी, निर्णय ले पाएंगी। क्योंकि सर महिलाओं को शिक्षित होना, जागरूक होना, उसके साथ ही साथ उनमें निर्णय क्षमता का होना बहुत आवश्यक है, जो कि अभी फ़िलहाल उस हद मतलब एक जो स्तर पे होना चाहिए वो नहीं है। आकांक्षा, यस सर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है, ठीक है, रात में नहीं होती है। चांदनी रात जब होती है, मान लीजिए कि पूर्णिमा की रात है, काफ़ी अच्छी लाइट रहती है रात में, वहाँ तो हम लोग यही जानते हैं कि सूर्य से परावर्तित चाँद की किरण पृथ्वी पर आती है, तो सूर्य की ही किरण है, तो फिर उसमें प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं होता है? सर देखिए प्रकाश संश्लेषण दिन में होना ये एक मतलब एक लेवल तक समझना सही है कि सिर्फ दिन में होता है, लेकिन अगर हम बड़े कक्षाओं में अध्ययन करेंगे तो ये पूर्णतः सत्य नहीं है कि सिर्फ दिन में होता है। हाँ, जो उसके प्रक्रिया मतलब जो उसका प्रोसेस होता है वो दिन में ज़्यादा होता है, लेकिन हालांकि कुछ स्तर तक रात में भी होता है और कुछ पौधों में नहीं भी होता है। रात में होता है तो वही प्रक्रिया चलती है जो दिन में होती है? नहीं सर, उसका लेवल बहुत डाउन रहता है। मेरा ये सवाल है कि रात जो सूरज की प्रकाश चांद से परावर्तित होकर पृथ्वी तक आती है, तो सूरज का ही प्रकाश है वो, तो उसमें दिन की तरह क्यों नहीं होती है फिर आखिर? सर दिन, क्योंकि उसमें सर जैसे फोटोसिंथेसिस रेड सनलाइट में ही सबसे ज़्यादा होती है, तो जब भी परावर्तित होकर आती है तो वो येलो कलर की लाइट होती है। अच्छा, परावर्तित होकर येलो कलर, इसका मतलब रात में भी कुछ न कुछ होते रहती है? हाँ सर, थोड़ा बहुत प्रोसेस चलता है। अच्छा, आपका मूल निवास स्थान उत्तर प्रदेश है, वाराणसी में। यस सर। लेकिन आपके बातचीत और आपके टोन से तो लगता नहीं है कि वहाँ अवध का कुछ भाषा का असर है। सर मेरा मुख्यतः भोजपुरी वाला क्षेत्र है, तो अवध वाले क्षेत्र से तो वाराणसी में भोजपुरी बोली जाती है? हाँ सर, भोजपुरी वाली मतलब भोजपुरी हिंदी आती है। अच्छा, तो आप भोजपुरी बोल लेती होंगे अच्छे से? हाँ सर। चलिए, बहुत अच्छा है, ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, आपका सब कुछ एक कभी कभी हाथ बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने लगता है। हाँ सर। बहुत आप कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से आप सबको समझाएं, यही ना दिमाग में रहता है कि हाँ, तो हाथ का मूवमेंट थोड़ा सा कम कीजिए। आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, नॉलेज बहुत अच्छा है, किसी भी चीज़ को बहुत बारीकी से और स्पष्ट करके है। थोड़ा सा इसमें कमी लाइए, कमी ये लाना है कि जितना पूछा जाए उतना ही बताइए। कई सवाल के जवाब बहुत लंबा दे देते हैं, तो ये आपको परेशानी करेगी, क्योंकि जब लंबा जवाब दीजिएगा उसी से कई सवाल एराइज हो जाएंगे और उस चीज़ को आप नहीं जानिएगा। तो जो पूछा जाए उतना बोल, इससे क्या हुआ कि सवाल की ज़्यादा संख्या भी बढ़ेगी, और ज़्यादा संख्या बढ़ने का मतलब है कि आपसे ज़्यादा सवाल किया जा रहा है, और अच्छा चीज़ है, ठीक है। और ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलना है, जो भी है सब ठीक ठाक है, कपड़ा का ड्रेस वगैरह भी सब ठीक है, बाकी मैंने बता दी। सर ने हाथ के मूवमेंट के बारे में बताया, आप बहुत जानती हैं और देख भी रही हूँ कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की हैं, एक अच्छी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी की है, तो आपने और अच्छे से अपना पढ़ाई की, डीप में स्टडी की। पर आंसर जैसे हम लोग कहते हैं ना सीबीएसई में या फिर यूनिवर्सिटी में टू द पॉइंट लिखिए, वैसे ही आंसर टू द पॉइंट बता के अपने को रोक दीजिए। उनको जानना होगा, वो आगे आपको बोलेंगे कि और बताइए, तभी आप उनको पूरा बताइएगा। और हाथ के साथ आपका थोड़ा सा आई मूवमेंट भी ज़्यादा है, दोनों चीज को कंट्रोल। मैम मेरे पास चश्मा है, मैं चश्मा लगाती हूँ, तो उसको लगा लूंगी तो कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा था कि फिर उससे क्वेश्चन मुझे पावर क्या है ये सब, तो फिर वो सब चीज फिर पढ़ना। तो पढ़ लीजिएगा। कब इंटरव्यू आपका? मैं सर 16 तारीख को। हाँ, तो 13 तारीख के यूट्यूब में जाइए, चश्मा का पावर अच्छे से समझा देगा। ज्यादा गहराई पूछेंगे तो फिर सही से आई चैप्टर तो है ना भाई। हाँ, बस आई पर हो गया, ठीक है। यूट्यूब का सुन लीजिए, चश्मे का थोड़ा सा पावर, आई का चैप्टर है ही बायो। तो ठीक है। चश्मा लग रहा था चेहरे से कि कुछ कमी महसूस हो रही है। हाँ, चश्मा लगाते हैं, बहुत लोग लगाते हैं, मैं भी लगा के बैठी। हाँ,
आँख का जो मैं इसलिए निकाल के आई कि उससे क्वेश्चन ना पूछा जाए। चश्मा पहनने से जो आँख पर असर पड़ता है वो आपको दिखाई दे रहा है, उसका नहीं। चलिए ठीक है, सब बहुत अच्छा है, जय जय।